हेलो डियर स्टूडेंट, तो मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी कक्षा 10 गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसमें प्रश्नावली 1A का हम प्रश्न नंबर 1 करेंगे, जिसमें हमसे बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 140 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से ही इस नंबर को काटेंगे। जैसे सबसे छोटी संख्या है 2, तो हम इसको 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, ये वाला 0 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा और हो गया 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से कटेगी नहीं, तो हम काटेंगे 5 से। 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसको लिख सकते हैं किसमें, 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। यहीं पे हो जाएगा इसका आंसर। हम करते हैं सेकंड पॉइंट है हमारे पास 156। अब हम करते हैं 156 के गुणनखंड। इसको भी हम पहले छोटे नंबर 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचा और यहाँ हो गया 18, 2 नेम 18। अब ये कट जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब हम काटेंगे 13 एकम 13। तो यहाँ लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पे लिख देंगे हम 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। यही हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे थर्ड पॉइंट 3825 के गुणनखंड। ये नंबर 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के किसी भी पहाड़े में लास्ट में 5 नहीं आते हैं। तो हम 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से बच गया 2, यहाँ हो गया 22, 3 सत्ते 21, यहाँ से बचा 1, यहाँ हो गया 15, 3 पंजे 15। फिर काटते हैं 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब हम काटेंगे इसके लिए 5 से। 5 अट्ठे 40 और 2 बचे यहाँ पे, यहाँ हो गए 55 25। फिर इसको काट लेंगे 5 से। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। अब हम इसको काट देंगे 17 से। 17 एकम 17। तो यहाँ हो जाएगा 3825 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अब यहाँ लिख लेंगे हम 3 की पावर 2, क्योंकि 3 2 बार है, इसलिए 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। इसका भी यहीं पे हो जाएगा आंसर। इसी तरह हम चौथा वाला पॉइंट करते हैं। वो हमें दे रखा है 5005। तो इसको पहले हम 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 को ऐसे ही लिख लेंगे, 5 एकम 5। अब ये 5 से कटेगी नहीं, तो इसको हम काटते हैं 7 से। 7 एकम 7, यहाँ बचे 3, यहाँ हो गए 30, 7 चौक 28 और यहाँ पे बचे 2, यहाँ हो गए 21, 7 तिया 21। अब हम काटेंगे इसके लिए 11 से। 11 एकम 11, 3 बचे, यहाँ हो गए 33, 11 तिया 33। अब यहाँ हो जाएगा 13 एकम 13। तो अब हम लिखते हैं 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यहाँ पे जो भी नंबर दिया है वो अकेला है, इसलिए इसको हम पावर के रूप में नहीं बना सकते। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह हम करते हैं 5वां सवाल। 74 29 के क्या करेंगे हम, गुणनखंड। तो करते हैं। ये कटेगा 17 से। 17 चौका 68, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। अब हम काटेंगे इसके लिए 19 से। 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। अब हम इसको काट देंगे 23 से। 23 एकम 23। तो हम यहाँ लिखेंगे 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। यहाँ पे भी जो भी नंबर है वो कैसे हैं, सिंगल है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहीं पर। चलिए तो हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM
ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो अब हम करते हैं 26 और 91। तो हम सबसे पहले 26 और 91 के कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 26 को काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 13 एकम 13। अब इधर हम कर लेंगे 91 के, 7 एकम 7, 7 तियां 21 और 13 एकम 13। तो हम यहाँ लिख लेंगे 26 बराबर 2 गुणा 13, 91 बराबर 7 गुणा 13। तो यहाँ पे हम कॉमन नंबर देख लेंगे, तो कॉमन नंबर है हमारा 13। तो हम यहाँ लिख देंगे HCF किसका 26 और 91 बराबर 13, LCM 26 91 बराबर, LCM में क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर है उसको तो हम एक बार लिख लेते हैं और जो रह गए उसको भी लिख लेते हैं। 2 गुणा 7 गुणा 13। तो 13 सत्ते 91 और 91 दूनी हो जाएंगे 182। तो LCM हमारा आ गया 182 और HCF आ गया 13। तो अब हम जांच करते हैं, क्या दे रखा है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं में 26 और 91 दे रखी हैं, तो सीधे सीधे लिख लेंगे हम 26 गुणा 91 बराबर, उनने बोला है क्या कि HCF इंटू LCM। तो HCF है हमारा 13 और गुणा LCM है हमारा 182। तो हम 26 की 91 से गुणा करेंगे तो आएगा 2366 बराबर, इसकी गुणा इससे करेंगे तो आएगा 2366। ये दोनों वैल्यू हमारी एक जैसी आ गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो गया हमारा LCF इंटू HCF। तो यहीं पे हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं सेकंड पॉइंट है 510 और 92 का। तो अब हम कर लेंगे 510 के गुणनखंड। पहले काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब हम काट लेंगे 3 से, 3 अट्ठे 24, 1 बचा और 3 पंजे 15। अब हम काटेंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। इसी तरह हम कर लेंगे 92 के। 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23 एकम 23। तो 92 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 23। तो HCF 510, 92 बराबर, इसमें देखते हैं कि कौन कौन से नंबर हमें कॉमन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल 2 कॉमन मिल रहा है, तो HCF हो जाएगा 2 और LCM 510, 92 का हो जाएगा। ये 2 का जोड़ा बना इसलिए इसको एक बार लिख लिया, बाकी सब अंक हम लिख लेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो हम इनके आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 23,460। अब हम करते हैं जांच में सेम ही बात है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल। अब हमें दो संख्या दे रखी है 510 और 92, तो हम यहाँ लिख लेंगे 510 गुणा 92 बराबर HCF इंटू LCM। HCF है हमारा 2 और गुणा LCM हमारा हो जाएगा कितना 23,460। इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 46,920। इसी तरह इनके आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 46,920। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट में भी हम 336 और 54 के क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम करते हैं 336 के। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब काट लेंगे 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। इसी तरह हम कर लेंगे अब 54 के। 54 को काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से काटेंगे, 3 नेम 27, 3 तियां 9, 3 एकम 3। तो लिख लेंगे अब हम 336 बराबर
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे ही 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो हम यहाँ देखेंगे कि कॉमन नंबर इन दोनों में कौन कौन सा है। एक तो 2 मिल गया हमें और एक हमें मिल रहा है 3। तो हम यहाँ लिख देंगे HCF 336, 54 बराबर 2 गुणा 3, तो हो जाएगा 6। इसी तरह LCM 336, 54 का हो जाएगा, LCM हो जाएगा, जो कॉमन नंबर थे उनको भी लिख लो 2 गुणा 3 के लिए, अब जो रहेगा उसको भी लिख लो। 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर यहाँ पे बच गया 7 और नीचे बचा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3। तो इन सब की हम आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 24। तो अब हम कर लेते हैं जांच। जांच के लिए क्या बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं हमारी 336 गुणा 54 बराबर HCF इंटू LCM, HCF है 6 और इंटू LCM कितना है 30 24, 3024। तो इनकी हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18144 और इनकी हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18144। यही पे हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।